हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारद्वाज। और आज इस वीडियो में हम एंकल और फुट पेन के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें एंकल और फुट पेन में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब हम चलते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमको पेन एंकल में हो रहा है या फुट में हो रहा है। तो आज हम उन 3 पॉइंट्स को जानेंगे, 3 एक्सरसाइजेस को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली एक्सरसाइज एंकल स्प्रेन की तरफ। जब हम चलते हैं तो हमारी पोजीशन होती है इस तरह से और हमारा पैर जो है वो इस डायरेक्शन में मुड़ता है। तो हम लोगों का पैर कई बार इसी डायरेक्शन में बार बार मुड़ता है, तो ये होता है एंकल स्प्रेन। तो आइए जानते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। करना ये है कि पहले आपको अपने पैर को इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर होल्ड करके उसी डायरेक्शन में आपको वापस सेम पोजीशन में ले आना है। इस तरह से करना है। जिस डायरेक्शन में आपको पैर लेके ऊपर जाना है उसी डायरेक्शन में आपको पैर घुमाते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है। तो जिन लोगों को एंकल स्प्रेन की प्रॉब्लम होती है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसमें ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो स्प्रेन हमें इस जगह पर होता है और यहाँ पर हमारी पेरिटोनियल जो मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब हमारी पेरिटोनियल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है तो हमारे स्प्रेन में बहुत हेल्प होती है। इस एक्सरसाइज से हमें बहुत मदद मिलती है। तो ये एक्सरसाइज हम दिन में कई बार कर सकते हैं और ये पेशेंट को बहुत आराम देती है। यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट में ज़्यादा चलने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, उसी वजह से स्प्रेन कॉज होता है। तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम आइस पैक का भी यूज कर सकते हैं और आइस पैक से पहले हम पैर की स्वेलिंग को कम करते हैं और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, जिससे पेशेंट को ज्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ई वर्जन कराते हुए फिर डॉर्सिफ्लेक्शन करते हुए और एबडक्शन करते हुए पैर को फिर अपनी पोजीशन में वापस लेकर आना होता है। तो ये एक्सरसाइजेस में कवर हो जाती है। तो पेशेंट को फुट स्प्रेन में बहुत आराम फील होता है। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी हील को इसमें स्टेबल रखना है। हील को स्टेबल रखते हुए हमें अपने फुट को ऊपर इस तरह से उठाते हुए और सेम उसी पोजीशन में वापस लेकर के आना है। आइए अब चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, हील पेन एक्सरसाइज। हील पेन एक्सरसाइज में होता क्या है कि पेशेंट को सोल में नीचे की तरफ यहां पर और मेटाटार्सल्स में यहाँ पर पेन होता है। तो मेन जो पेन होता है वो नीचे हील की तरफ सोल में और मेटाटार्सल्स यहाँ कहीं पर भी पेन हो सकता है। तो पेशेंट को उसमें एक्सरसाइज जो करनी होती है वो होती है टो कर्ल एक्सरसाइज। टो कर्ल एक्सरसाइज में करना क्या होता है कि अपने दोनों टोज की मदद से चादर को इस तरह से बटोरना होता है, फिर छोड़ना होता है, फिर इस तरह से बटोरना होता है और फिर छोड़ देना होता है। तो ये एक्सरसाइज कम से कम पेशेंट को दिन में 50 बार करनी होती है। आप इसको सोते समय या जब रात को सोने जा रहे हैं तब आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से सोल में जो पेन होता है या आपकी जो मेटाटार्सल्स में पेन होता है उसमें बहुत आराम मिलता है। जो फुट की इंट्रेंसिंग मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं और उनको इवन करने में और इवन सरफेस में रखने पे मसल्स में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये जब कभी भी हम चलते हैं तो कभी अनइवन सरफेस होती है तो ये पेन उसकी वजह से भी हो जाता है। जो लोग हील्स का यूज ज्यादा करते हैं तो अपनी हील्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें कम हील्स पहननी चाहिए। आइए अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें अपने फुट को बाहर की तरफ पुश करना है। इस तरह से टॉवल की सहायता से फुट को बाहर की तरफ पुश करना है रेजिस्टेंस डालते हुए। ये होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इससे हमारे फुट को, हमारे एंकल को, हमारी काफ मसल्स को, इसमें सभी को स्ट्रेंथनिंग होती है और हमारी काफ मसल्स भी इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जिनका पैर बार बार मुड़ रहा है या जिनको एक ही डायरेक्शन में पैर मुड़ने की प्रॉब्लम है उनको ये एक्सरसाइज करने से बहुत हेल्प होती है और जो फुट की मसल्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह से टॉवल को ऐसे इस डायरेक्शन में रखते हुए अपने फुट को पुश करना है और टॉवल को इस तरह से टाइट रखना है कि जो हमारा फुट है वो आगे की तरफ हिलने नहीं पाएगा। और इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हुए 15 सेकेंड से आप 20 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। इसको होल्ड डाउन करना है, उसके बाद फिर आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हमारी काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, हमारी फुट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और हमारी मेटाटार्सल्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो ये थी हमारी 3 एंकल एंड फुट एक्सरसाइजेस। इनको आप आराम से घर पर करिए। इसको करने से आपके फुट की स्ट्रेंथनिंग भी होगी, आपकी काफ मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। तो जिनका पैर बार बार मुड़ता है उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज है, इनको आप रेगुलर करिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों
को ये वीडियो आप शेयर करिए।